नमस्कार, मैं हूं बीवी सिंह। अभी समाप्त नहीं हुआ है अंधा युग। अगर आप भाजपा की करारी हार के बाद भी भरोसे में हैं और अच्छे दिन आने के ख्वाब देख रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि अब भाजपा कमजोर हो गई है। मोदी को भी काशी ने अविनाशी मानने से इनकार कर दिया है, लेकिन सही मायने में अभी भी देश से अंधा युग समाप्त नहीं हुआ है। भाजपा अभी भी आम चुनाव के बाद सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए उसे एक बार फिर देश की सत्ता संभालने का मौका मिलने वाला है। ऐसे में ये मान लेना कि खतरा टल गया है, समझदारी बिल्कुल नहीं है। यकीनन देश की जनता ने 18वीं लोकसभा के लिए जनादेश कुछ इस तरह का दिया है कि न तो सत्ता बेलगाम हो सकती है और न विपक्ष निशक्त। अब नई संसद और नई सरकार चिल्लाने से, मेजे थपथपाने से, जय श्री राम के नारों से, मोदी मोदी के शोर से और सीना तान कर नहीं चलेगी। अब नई सरकार सिर झुकाकर चलेगी और उन क्षेत्रीय दलों के सामने सिर झुकाकर चलेगी जिन्हें भाजपा अब तक पैर की जूती समझती आई थी। जनता का और जनार्दन का लाख लाख शुक्र है कि उसने भाजपा और उसके नेतृत्व वाले गठबंधन को आंख बंद कर समर्थन नहीं दिया। अर्थात देश में अब अंधभक्तों की संख्या में भी गिरावट आई है। जनता की आंखों से रतौंधी कम हुई है। काशी के चुनावी नतीजे इसका प्रमाण है। देश में जहां जनता ने इंदौर से भाजपा के शंकर लालवानी को अखंड 11 लाख से ज्यादा मतों से विजयी बनाया, भाजपा के हनुमान अमित शाह को 7 लाख से ज्यादा मत दिए, वहीं अविनाशी और गंगापुत्र कहे जाने वाले मोदी जी को मात्र 1.5 लाख वोटों में ही निपटा दिया। जाहिर है कि न गंगा ने, न काशी वासियों ने, न देश ने मोदी को स्वीकार किया। फिर भी मोदी जी को बधाई, उनके अखंड आत्मविश्वास को नमन, उनकी निर्लज्जता का अभिनंदन, जो उन्होंने अपनी हार को विनम्रता से स्वीकार करने के बजाय अपने पुराने दम्भ के साथ ही ग्रहण किया है। बेहतर होता कि भाजपा और संघ मोदी के विकल्प की तलाश इसी समय कर लेता, क्योंकि अब ये साबित हो गया है कि मोदी जब सबको साथ लेकर सबका विकास नहीं कर पाए तो वे चंद्रबाबू नायडू और नीतीश बाबू के भरोसे देश को एक मजबूत सरकार भी नहीं दे सकते। ये दोनों कब और किस मोड़ पर मोदी को अकेला छोड़ दें, ये न मोदी जानते हैं और न मोहन भागवत। मोदी को किसी दूसरे राज्य की आवाज सुनाई दे या न दे, लेकिन उन्हें देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की आवाज को कान लगाकर सुनना चाहिए। लोकसभा की 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश के ने इस बार भाजपा यानी मोदी के नेतृत्व वाले गठबंधन को केवल 36 सीटें दी हैं। दो युवाओं की जोड़ी को 43 सीटें देकर ये जनता की कोशिश की है कि भविष्य के नेता राहुल गांधी और अखिलेश यादव हैं, न कि मोदी और शाह। मोदी का जादू भले उत्तर प्रदेश पर नहीं चला, लेकिन गुजरात समेत अनेक राज्यों पर चला। यहाँ तक कि आपकी दिल्ली भी भाजपा ने फतेह कर ली। उड़ीसा में भी भगवान जगन्नाथ को ठेंगा दिखा दिया और बीजेपी के अखंड साम्राज्य को भी ध्वस्त कर दिया। मोदी शायद उत्तर प्रदेश को लेकर गफलत में रहे, इसलिए गच्चा खा गए। बहरहाल मोदी युग यानी राजनीति का अंधा युग अभी समाप्त नहीं हुआ है। जनता ने केवल उसे क्षीण किया है। मोदी को अभी न भाजपा खारिज कर पाई है और न आरएसएस। मोदी अभी भी भाजपा के स्वयंभू नेता है। भाजपा का संसदीय दल उन्हें चुने या न चुने, वे चुने चुनाए नेता हैं। वे ही नई सरकार के गठन के लिए आगे आएंगे। अभी विपक्ष ये गलती नहीं करेगा। विपक्ष मोदी को उनकी ही चालों से मात देने के लिए वक्त का इंतजार करेगा और यही उसके हित में भी है। मोदी युग का समापन संभवतः चंद्रबाबू नायडू और नीतीश बाबू के हाथों से होगा। ये दोनों बूढ़े हैं लेकिन तजुर्बेकार नेता हैं। मोदी से भी ज्यादा तजुर्बा है इन दोनों के पास। राजनीति के इन दोनों ऊँटों की करवट के बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। कम से कम मैं तो इन दोनों के बारे में कोई भविष्यवाणी कर ही नहीं सकता। गालिब का एक शेर बार बार याद आता है। वे कहते हैं, था बहुत शोर के गालिब के उड़ेंगे पुर्जे, देखने हम भी गए पर तमाशा ना हुआ। दरअसल असली तमाशा अब शुरू होगा। भाजपा को अपने जिस्म से खून की एक बूंद टपकाए बिना अपने सहयोगियों को उनके हिस्से की सत्ता का एक एक पौंड गोश्त काट कर देना होगा। भाजपा को नायडू और नीतीश का समर्थन इसी बिना पर मिलेगा।
भाजपा अब 2019 की भाजपा नहीं है। नरेंद्र मोदी भी अब 2019 के मोदी नहीं है। अब उन्हें अपने आगे पीछे दाएं बाएं चलने वाले कैमरों की आधी भीड़ नायडू और नीतीश बाबू को देनी ही होगी। उन्होंने इसमें ना नुकुर की तो फिर मुमकिन है कि मोदी का अंधा युग सचमुच समाप्त हो जाए। इस चुनाव का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि संदिग्ध ईवीएम जनता की ईमानदारी के सामने बेईमानी करने से डर गई। हालांकि उन्हें जहां मौका मिला उन्होंने चौका भी मारा। बहरहाल मोदी को उनकी नई सरकार को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद की जाना चाहिए कि मोदी अब समझ जाएंगे कि जम्मू कश्मीर के 3 टुकड़े करने, अयोध्या में राम मंदिर बनाने या 3 तलाक कानून बनाने से बैतरणी पार नहीं की जा सकती। बैतरणी पार करने के लिए अहंकार से मुक्ति आवश्यक है। अहंकार एक तरह का रोग है। इसका इलाज केवल जनता ही कर सकती है और उसने इलाज करने की कोशिश भी की है। इसलिए मोदी के साथ देश की जनता को भी बधाई और शुभकामनाएं। नमस्कार।